नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। आरएसएन एक्सप्रेस इस वक्त हम लोग हैं उकलाना हलके के बिहानखेड़ा गांव में, और यहाँ पे कुछ दिन पहले एक सड़क बनी है। उस सड़क का जो चर्चा है पूरे हरियाणा में हो रही है, क्योंकि जो ठेकेदार ने काम किया, जो कार्य किया, जो मटेरियल लगाया, उससे गांव के लोग नाराज़ हैं। क्योंकि बनाते ही दूसरे दिन यहाँ के लोगों ने चेक किया तो वहाँ से एक तरह से रोड उखड़ रही है। उसने माल जो लगाया तरीके से नहीं लगाया, ठीक माल नहीं लगा, इस तरह के यहाँ लोगों का कहना है। और मेरे साथ अभी फ़िलहाल यहाँ पे गाँव के काफ़ी संख्या में युवाओं के साथ बुजुर्ग लोग भी हैं। इनसे जानेंगे, बात करेंगे। और जितने भी दर्शक हैं, ये एक संदेश भी है, और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि गांव के युवा अगर इस तरह के जो कार्य होंगे, जैसे सरकार का बजट तो आता है गांव में लगाने के लिए, विकास के लिए, लेकिन जो ठेकेदार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उनकी मिलीभगत के कारण काम प्रॉपर नहीं होता। उसमें एक तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। उसी कारण से जो गाँव में विकास हो नहीं पाता। उस मुद्दे को लेकर गाँव के युवाओं ने आवाज़ उठाई है। उसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए और लोगों तक, सरकार तक पहुँचाने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। आपको हम दिखाएंगे सड़क, जैसे आप देख रहे हैं। पहले यहाँ पे ना ये एक तरह से उखड़ रखी है, ये सड़क बिछा दी, बना दिया, लेकिन नीचे जो मटेरियल लगाना चाहिए था, इन्होंने तारकोल की जैसे करके सड़क तो बना दिया। आप देखिए, और नीचे सारी मिट्टी है, कोई इसमें ग्राइवल नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कुछ नहीं है। उसके कारण से मजबूती नहीं है। हम लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ हैं जी, क्या नाम है आपका? अनूप जी। अनूप जी, आप बताइए, एक वीडियो आपने थोड़ा सा खुद ने बना के मुझे पोस्ट किया था, उसको हमने दिखाया भी और उसका असर भी हुआ, सरकार उस पर कार्य भी कर रही है। लेकिन आज हम गांव में स्वयं आएंगे जानने के लिए हकीकत में वाकई में है क्या। कई लोगों ने कहा कि क्या पता जी, आप जाके देखा है आपने उन्होंने वीडियो बना के डाल दिया, तो आपने इसको अपलोड कर दिया, गलत है। इसलिए हम चेक करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आप बताइए हकीकत क्या है। आप हकीकत अपनी आंखों से ही देख सकते हो। आप जहाँ से पड़ोगे वहाँ मिट्टी मिलेगी जी, आपको कहीं भी रोडे नहीं मिलेंगे देखने के लिए। आपका मन करो वैसे देख सकते हो जी आप। और बिल्कुल भी तारकुल नहीं मिला हुआ जिसमें कोई बजरी है, आप देख सकते हो सीधा जी। अगर तारकुल होता तो ऐसे नहीं फटता जी। देखो जी, खील खील हुआ जी बजरी की मुट्ठी के साथ, ये देख सकते हो आप। और ये देखिए, मिट्टी दिखा रहे हैं, और तारकोल के जो सड़क जो बनाए हैं, एक तरह से ऊपर से जो लेप लगाई है, उस लेप को भी ये दिख रहे हैं जैसे पाट रहे हैं। आप बताइए जी, इधर हम देखेंगे, आपको दिखाते हैं। और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि युवाओं में, गांव के लोग जागरूक हों। आपके इलाके में जो विकास कर रहे हैं उसको लेके जागरूक हो, चेक करें। आप देखिए किस तरह से सड़क उतर रही है। और यहाँ पर अगर इस तरह के रोड बनेंगे, और सरकार का जब बजट है, एक तरफ से ऊपर से जो 100 पैसे जो पैसे आते हैं ग्राउंड में पहुँचते पहुँचते वो बहुत कम हो जाते हैं, 10% ही नहीं बचते। उसी तरह के हालात है। और इस तरह के अगर गांव में विकास होंगे तो आने वाले समय में किस तरह के हालात होंगे आप स्वयं देख सकते हैं। और युवाओं को जागरूक होने की ज़रूरत है। जैसे ये युवा हैं, ये लोग जागरूक होकर इस चीज़ की आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि इन लोगों के बारे कह रहे हैं कि आलसन भी लगाया जा रहा है, ठेकेदार की तरफ से अलग अलग तरह की बातें कही जा रही है, वो भी हम जानेंगे। जी आप बताओ, इसको आवाज़ आप लोगों ने बुलंद किया, उसको लेकर किस तरह की आपकी परेशानी है, और सरकार अभी क्या कर रही है इसको लेकर? परेशानी है जी, अब हल्की हल्की 2-2 आंगल बूंद हुई थी जी, सारा रोड फट गया था, यहाँ पर खड़े हो गए थे। और बच्चों को स्कूल से बड़ी बस जा रही थी जी, वो बस का टायर बैठ गया था उस जगह पर जी, तो इससे बस पलट भी सका थी, दिक्कत हो जाए जी। अभी से रोड पटने लग गया तो आगे तो बहुत परेशानी होगी जी। बारिश होने के बाद, बारिश के मौसम में तो यहाँ पर चला भी नहीं जाएगा जी। कितने दिन पहले सड़क बनी है? कोई 20 दिन, 15-20 दिन हुआ। जैसे कि यहाँ के आपके जेजेपी के विधायक हैं अनूप धानक जी, यहाँ से मंत्री भी हरियाणा सरकार में, क्या उनसे शिकायत की आप लोगों ने कि जो ठेकेदार ने उसने जी हमारी जो सड़क बनाई है उसका भट्ठा बिठा दिया? आज से 10 दिन पहले हमारे ठ्याई में आए थे राज्य मंत्री अनूप धानक जी, नारनूंद रैली का नौंदा देने के लिए दुष्यंत की थी। तो मैंने राज्य मंत्री अनूप धानक से बोला था कि जी मेरे पास 1 मिनट की वीडियो, वो देखो, रोड की वीडियो थी। तो राज्य मंत्री अनूप धानक जी ने ये बोला था कि ये वीडियो मैंने देख ली, इस पर एक्शन लिया जाएगा। तब से कोई एक्शन नहीं लिया जी। ये धोली पट्टी देख रहे हो, फिर धोली पट्टी बोलने के बाद निकल गई जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। इससे हम बहुत दुखी हैं जी, परेशान हैं। तो ये सड़क अगर बात करें तो ये पहली बार सड़क बनी है यहाँ पे? हाँ, पहली बार सड़क बनी है, पहली बार बनी है। और पहले हालात भी ऐसे हैं जिस तरह की अब आप दिखा रहे हो? हाँ जी, हालात बहुत गंदे हैं जी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है जी। आप और कहीं भी देखो तो बिल्कुल मिट्टी है जी। कहीं से पाड़ लो, इस साइड से जाकर आप उस साइड तक पाड़ते चले जाओ, आपको कहीं भी रोड़ा देखने को नहीं मिलेगा जी। तो आप क्या कहना चाहोगे, जैसे इस तरह के हालात है, जो सरकार बजट देती है गांव के विकास के लिए, अगर इस तरह की सड़कें बनेंगे, बनाने के 5 दिन बाद अगर सड़क मतलब यहाँ से एक तरह से उखड़ जाएगी तो क्या हालात होंगे, कैसे क्या कहेंगे आप? भ्रष्टाचार किस उर पर चल रहा है? मैं ये कहना चाहूँ जी, इस ऐसी सड़क बनाने से अच्छा हम बिना सड़क हम सुखी थे जी। इस सड़क से हमें बहुत परेशानी हो रही है जी, और बहुत ज़्यादा परेशान है। आप बताओ, अगर सरकार इस और गौर नहीं करेगी, प्रशासन गौर नहीं करेगा, और इस तरह के हालात गांव के होंगे तो क्या करेंगे? युवा हैं आप लोग, गांव के लोग, क्या किस तरह से आवाज़ बुलंद करेंगे और क्या आप चाहेंगे? देखिए, अब वो ज़माना तो है नहीं भाई, अनपढ़ है, सभी युवा पढ़े लिखे हैं। और ये आप देख रहे हैं, पहली बारिश हुई है और इसी बारिश के अंदर देखिए
ये सारी सड़क साइड से बिल्कुल बह गई है। चलो ये तो पहलवान दिख रहे हैं, आप थोड़ा मेरे को दिखाना उतार के वाकई में। आप देखिए ये सड़क, ये देखिए। अब इसको थोड़ा ना आप थोड़ा तोड़ के भी दिखाना इसमें, अगर इसमें मटेरियल लगा, ये देखिए। मिट्टी के ऊपर ही सिर्फ थोड़ा सा तारकोल और बजरी डाल दी गई है। इसके अंदर बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो चल सके। और पहली थोड़ी सी बारिश ने इसकी पोल खोल दी है। मैं गांव कापड़ों से हूं और हमारा 12 गांव का भाईचारा है। हम इस सड़क से आ रहे थे और हमने अपनी बाइक सड़क के किनारे लगाई, वैसे ही आराम करने के लिए रुके और बाइक जैसे ही रोकी तो बाइक का साइड स्टैंड इसके अंदर घुस गया। तो हमने देखा सड़क इतनी ताजी बनी है और बाइक का स्टैंड घुस गया। तो हमने देखा तो इसके अंदर तो इतनी धांधली कर रखी है बिल्कुल। अगर सरकार से 100% बजट आया है तो इसमें लगा 10% भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ये तो सरेआम धांधली की गई है। ये जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। और सरकार से और अफसरों से और अनूप धानक जी से गुजारिश है भाई इस पर कार्रवाई की जाए ज़बरदस्त। हम 12 गांव के सारे युवा इकट्ठे होकर, ज्ञानपुरा से भी आए हैं, कापड़ों से आए हैं, ब्याणा खेड़ा से और भी युवा आएंगे तो इसके खिलाफ सख्ती से आवाज़ उठाई जाएगी। और जिसने ये सड़क बनाई है ठेकेदार ने, वो धमकी भी दे रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा करवा लेना, क्या करवाओगे। तो उसको भी ये दिखाना है और सरकार को मैसेज दे रहे हैं अगर इस पर कार्रवाई ना की गई तो इसका अंजाम बहुत, इधर हम बैठ जाएंगे, आंदोलन भी होगा और सभी युवाओं को जागरूक भी करेंगे। और मैं तो कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, और किसी भी गांव में अगर ठेकेदार ने और सरकार ने ऐसा काम किया है तो वो भी हमें बताएं, उसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। युवाओं को जागरूक होने की ज़रूरत है क्योंकि गांव में सरकार का बजट होता है 100% लगाने के हिसाब से। अगर बजट लग जाता है 10%, उसके बाद हालात होती है, खामियाजा भुगतना पड़ता है गांव के लोगों को। अभी सड़क बनी है, सड़क के ये हाल है। आप बताइए, आप भी गाँव के नुमाइंदे, आप क्या कहना चाहोगे इस चीज़ को लेकर? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, हमने तो 2-3 बार शिकायत भी कर ली अनूप जी को भी, MLA साहब को, RSD साहब भी आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था बस सोमवार से काम स्टार्ट कर देंगे। तो हमने कहा SDO साहब आप बताओ, आप इस रोड में पास कर गए। ठेकेदार ने कहा मेरा तो सैंक्शन हो लिया, पैसा लिया, मेरा क्या बिगाड़ हो गई। तो मैं बोला भाई पास करने कौन है, उसका भी तो नाम दो, वो भी तो स्लिप थे इसमें। ठेकेदार की हिम्मत नहीं है, वो उनके बगैर ये गांव के बीच में ऐसा काम करके जाएगा। तो सारे मिले हुए हैं जी, और हमने तो GRT लगा रखी है। हमने तो इसकी रोड का काम बिल्कुल ओके चाहिए, यही हमारी मांग जी। अभी देखिए आपको ये दिखा रहे हैं, स्टैंड लगा रहे हैं सड़क के बीच में, जैसे बाइक का स्टैंड लगा रहे हैं और ये सड़क फट रही है, आप देख रहे हैं। तो अगर इस तरह के हालात सड़क बनाने के कुछ दिन बाद इस तरह की तस्वीर सामने आएंगे तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचार पे सरकार, जहाँ भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करती है, वहीं पर गाँव की सड़कों में, गाँव के खाड़ में, गाँव के गलियों में जो एक विकास हो रहे हैं उसमें सब में भ्रष्टाचार नजर आता है। इस पर सरकार को गौर करनी चाहिए। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है अच्छी छवि की, निष्पक्ष तौर से कार्य करने की सरकार की बात करते हैं, वहीं भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात करते हैं, वहीं सरकार के सामने ये सवाल खड़े होते हैं क्यों गाँव के युवाओं ने अभी आवाज़ उठाई है। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ लोगों की समस्या है, कई बार आवाज़ नहीं उठाते, कई लोग बस सोचते हैं कि कोई बात नहीं होगी, कोई ऐसी बात नहीं है। कई बहुत कम लोग होते हैं कि जो आवाज़ उठाते हैं। जी आप बताओ क्या कहोगे? 7-7 फुट तो मिट्टी नहीं लगाई जी ठेकेदार ने। और ये भ्रष्टाचार अपना देख रहे हैं, स्टैंड कट गया जी। इसको ऊपर कड़ा संज्ञान देना चाहिए जी। पैसा बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं। 17-18 गांव जुड़े हुए इस रोड से, तो ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और रोड को दोबारा बनाया जाए और मिट्टी लगाई जाए 7-7 फुट। आप बताओ जी, आप बताओ सर इस तरह के हालात होंगे जहाँ तो जी निकाल रहा आटे में नमक तो चल जिया है, ये तो नर्राई नमक कर दिया। हाँ, नर्राई नमक कर दिया, और के जी और के कवांगे भी बताओ। जैसे दुष्यंत चौटाला जी यहाँ से आपके उनके JGP के विधायक हैं, अनूप जी, सरकार में अलायंस है दुष्यंत जी के। सब भ्रष्टाचार इस सरकार में देखा ही सा दुनिया में आज तक कदे देखा नहीं करी भी ना सुनिया। इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार है इतना कदे नहीं होया। ये देख लियो अच्छा का दिखने लग रहा, ये अच्छा दिख आपको दिखा जी हैं जी। फिर इस फालतू ये सारा को टोटली 20% लग गया है, सारा जम गए गुटक के सारा ही नहीं। जैसे युवा हैं, आप देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ युवा पहुँचे हैं, गांव के लोग हैं। उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए महकमा ने, बस इसका आगे कोई काम नहीं मिलेगा। ये कह रहे हैं लोग, ये कह रहे हैं कि जो ठेकेदार है, जो काम कर रहा है, उसको ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए, उसको काम नहीं देना चाहिए, सरकार का कोई भी कार्य नहीं देना चाहिए। और आप देखिए यहाँ पे काफ़ी संख्या में युवा हैं, गाँव के बुजुर्ग लोग हैं, इनकी यही पीड़ा है सरकार की। एक तरह से सरकार ने बजट दिया,
खुश हुए कि हमारी सड़क बन गई है। कई वर्षों से नहीं बनी थी, अब सड़क बन गई है। लेकिन सड़क ऐसी बनी कि देखते ही अगले दिन ही से सड़क टूटना शुरू हुआ और लोग आके जब चेक करना शुरू किया था उसमें कुछ भी मटेरियल नहीं लगा हुआ, न तार खोल लगा हुआ था, ना उसमें बजरी थी, ना कुछ नहीं था, सिर्फ मिट्टी के लेप लगा के ऊपर से काला पोत दिया ताकि नई सड़क बन गई। इस तरह की खुशहाली। और उसने ये भी कह रहे हैं लोग कि ठेकेदार ने पैसे भी हासिल करे, मेरा क्या बिगाड़ोगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं। जी आप बताओ कि आप युवा हैं और किस तरह से जागरूक होना चाहिए युवाओं को गाँव के प्रति, गाँव में विकास हो और सरकार का 100% बजट लगाने के लिए। जी मैं भी गांव ज्ञानपुरा से हूं और मैंने भी ये सड़क देखी। देखो पूरा गांव इधर से आता जाता है, बड़द बुग्गी है, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, ये बैठ जाएगी आगे चमासा का महीना है तो कोई भी हादसा उसका है तो पूरे नौजवान साथी बटले हो रहे हैं, इकट्ठे हो रखे हैं, तो इस पर पूरा एक्शन लेना चाहिए सरकार ने। जी अगर सरकार एक्शन नहीं लेती और कार्रवाई नहीं होता तो किस तरह का आप लोगों का गांव के जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनकी किस तरह की कार्रवाई होगी इसको लेकर? जी मैं तो यही कहूँ गांव के पूरे नौजवान इकट्ठे होके गांव ग्वांड के जितने भी पूरा एक्शन लेवांगे। कल को और जगह भी सड़क बनेगी और जगह ही बनेगी तो इस पर पूरा एक्शन ही लिया जाएगा, चाहे धरना देना हो चाहे कुछ भी करना हो। इससे अच्छा तो ना लगाओ और मटेरियल कच्चा गमा था, बारिश हुई पानी नीचे चला गया, कम से कम रास्ता तो साफ रहा। ये इतना ऊंचा उठा दिया, कहीं से गड्ढा हो गया, कहीं से कुछ हो गया, ये तो आने जाने का भी रास्ता बंद हो गया। तो युवाओं को क्या कहना चाहोगे? गांव में अलग अलग हरियाणा के बहुत सारे गांव हैं, ग्रामीण इस तरह वहाँ के विकास कार्य चल रहे होंगे, लोग ध्यान नहीं देते, आप लोगों ने ध्यान दिया, खामियां पाई, लेकिन लोगों को, युवाओं को क्या कहोगे? अगर गांव में कोई सड़क बन रही है, कोई गली बन रहा है तो किस तरह से ध्यान देना चाहिए? जी मैं तो ये कहना चाहूँगा युवाओं ने इकट्ठा होकर इस बारे में पूरा एक्शन लेना चाहिए। कोई भी मतलब सार्वजनिक चीज़ हो रही है, सरकार की चीज़ हो रही है, उसको देखो, परखो, जांच करो, साथ में खड़े हो उसके। ऐसा नहीं भाई सड़क बना रही सरकार अपना चलते रहना चाहिए, गलत चीज़ लगा रहे हो तो उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए। भाई इससे अच्छा ना लगा, यहाँ पे बंद कर दे इस सिस्टम को। सर आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगे? जैसे आप भी हैं और आप देख रहे हैं इस तरह के हालात है आपके गाँव के। इसकी शुरुआत में आवाज़ अनूप भाई ने उठाई थी, उसके बाद में फिर सारा गांव साथ साथ लग लिया था। जो ठेकेदार ने उनको है नहीं मेरा कुछ को नहीं बिगड़ता, उसने मुखराली साध्वी जो फेमस नहीं कर दिया, नहीं टेंडर की लार नहीं लाएगी, नहीं उसका दौर है, हमारा नाम बदल दिए गांव का। दूसरी बात, सोमवार लग का टाइम दिया एसडीओ ने, अगर एसडीओ सोमवार लग इस पर कोई कार्रवाई करवा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो एक उन्हें कहा सरकार आपके द्वार इसकी सारे की परत पैड गए ना, एक एक ट्रैली एसडीओ एक्शन एससी और B&R पंचकूला सारे बाणा देख के और एक एक प्लेट सरकार भ्रष्टाचार आपके द्वार का नाम की उनका आगे भेजेंगे। इन्होंने कहा कि ये सड़क पहाड़ के ट्राली भर के भ्रष्टाचार आपके द्वार के उसके हिसाब से ट्राली में भर के अधिकारियों के और जो भी प्रतिनिधि है उनके घरों के आगे ये गिरेंगे। इस तरह की बात कह रहे हैं। क्यों? पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है, क्योंकि कई वर्षों के बाद गाँव की सड़क बनी और वो भी अगले दिन ही टूटना शुरू हो गई है। जी दूसरा, इसका पैडने के बाद में अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, नहीं एक स्पेशल बोर्ड वोर्ड लगाया जाएगा गांव के कोने पे और लिखा जाएगा भ्रष्टाचार कैसा होता है, और स्पेशल लोकेशन डाल देंगे नेट पे, गूगल पे, कोई भी सर्च करेगा नहीं भ्रष्टाचार कैसा होता है, पूरे की लोकेशन आओगी, बेसन देख का है भाई भ्रष्टाचार की साव है। लगभग कितने किलोमीटर की सड़क है जो बनाई? 5.5 किलोमीटर की है। 5-5.5 किलोमीटर की सड़क है और पूरी की पूरी सड़क ऐसी है, ये नहीं कि एक जगह, कहीं भी आपसे कहीं से भी अगर तुड़वा के दिखाएंगे तो इस तरह के हालात है। कुलदीप जी आप आ जाइए, थोड़ा सा और देखेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं, आप भी आ जाओ सारे आगे थोड़ा सा। ये तो जैसे वो है, थोड़ा सा हम लोग ना वहाँ से देखते हैं मटेरियल किस तरह का, आप दिखाइए जी, बताइए क्या कह रहे हैं? मेरे को धमकी दी, मेरे पर रिकॉर्डिंग है जी सारी, आपको मैं रिकॉर्डिंग सुना दी बस आपके दर्शकों को। किसने धमकी दी आपको? ठेकेदार ने जी। ठेकेदार ने? हाँ, क्या कहा? बहुत गाली गलौज दी, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी है जी। बोला मैंने तेरी वीडियो की वजह से मेरा पैसा और ज्यादा लगा, ऊपर तक पैसा देना पड़ा मैंने दोबारा से। अच्छा, ये बोला है जी। और मेरे को बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी है जी। मेरे पर रिकॉर्डिंग है, मैं आपको रिकॉर्डिंग पहले ये दिखा दूँ, फिर बाद में आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊँ आपके। जी जी बिल्कुल, इनकी रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे। ठेकेदार ने धमकी दी है, ठेकेदार ने गालियाँ दी है, गाली गलौज की है। दीपक जी थोड़ा इस साइड आ जाइए, आप यहाँ से तस्वीर लिए ताकि साफ आए। जी आप दिखाओ, मटेरियल दिखाइए। देखिए ये सड़क बनी है कोने से, जैसे आप देखिए, अगर इस तरह के सड़क बनेंगे और विकास होंगे तो सरकार का पैसा किस ओर जाएगा, किसने पैसा खाया, कहाँ घोटाला हुआ, किसकी खामियां हैं, अधिकारियों की है, नेताओं की है या ठेकेदार की है? आपको क्या लगता है? आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, बताएं भी, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक, मुख्यमंत्री जी भी इसको देखें। और मुख्यमंत्री जहाँ एक तरह से चौमुखी विकास की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, मुख्यमंत्री तक भी ये खबर पहुँचे और देखे। दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि अनूप धानक जी और राज्य मंत्री भी अनूप जी, उनसे भी रिक्वेस्ट है वो भी देखें। और सरकार जी या सड़क कभी हाथा ने पट्टिया करे जी, या तो गतियां तो कोई पाटा सड़क बनी होड़ी तो हाथा पे सड़क कद पाटन लग गया, देख लियो हैं।
ये मिट्टी की लिपा पोती करके देखिए। अब देखिए आपको और दिखाऊं, गांव के लोग काफ़ी दुखी हैं यहाँ पे। और जैसे कि कहीं भी किसी भी आप जगह पे करें, क्यों बीच में नहीं फाड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी चलो ठीक है थोड़ा साइड में अगर कहीं भी आप हाथ मारते हो, कहीं से भी निकालते हो तो 1 मिनट में सड़क टूट के हाथ में आ जाती है। जी डैमेज मिट्टी सारी बारिश में बहेगी। कल ये रात को लिपा पोती कर गया कि देखो जी। हाँ ये सभी करोड़ों रुपये बर्बाद हो गया थी सारा। बताइए, बताते हैं कि यहाँ से ना बरसात आने के बाद सड़क टूटने शुरू होगी और कुछ मिट्टी यहाँ ला के मिट्टी लगा के जी वो उरे कौन लगा रखी है, एक मिनट, या वो मिट्टी उरे कौन लगा रखी। आप गाड़ी लेके चलोगे नहीं, कम से कम 100 जगह लगा रखी है। दूसरी बात सुनो, उसने इसका सबूत तो मिटा दिया, जेसीबी का तो कौन मिटा सका 5 जगह। ये देखो जेसीबी आई थी उरे, देखो इसका टायर देखो आप खुद चैनल में दिखाओ। जैसे जेसीबी के टायर के निशान यहाँ पे, और इस तरह से जहाँ से मिट्टी निकाली है उसका भी यहाँ पे सबूत है। ये कहते हैं कि जैसे जी अनाज की बड़ी ट्रैली अगर उनको गुजारनी पड़ जाए, साइड में साधन ने साइड देनी पड़ जाए तो उसका क्या हाल होगा, पलटेगी। मैं बिल्कुल ये कमेंट कराया नहीं जो सोमवार तक बाट देखा। हाँ मंगलवार ने हम इसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। एक ट्रैली इसकी बिल्कुल उड़ भेजी जाओगी, सारा की बिल्कुल भ्रष्टाचार में जो लिप्त है नहीं, SNXC जो भी है नहीं, सबके खिलाफ ये आंदोलन उठाया जाएगा। बिल्कुल ये इस आंदोलन ने समझ ले। वो अगर SDO ने भी टाइम है, सोमवार लग का कमेंटमेंट करके गए हैं वो लाइव, तो अपना टाइम है उसके पास में, सोमवार ने इस पर कार्रवाई करवा दे। और साथ की साथ में आपने किसी रोड पर 5वें दिन या दूसरे दिन टंकी लगी देखी है, कोई नया रोड बनाया है, इस पर देख लो आप। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ जी हाँ जी बताइए। देखो सर ये 33 फुट का है। हाँ जी 33 फुट में मिट्टी भी लगती है जी, तब सपोर्ट से रोड रुकता है। ये देखो तो 1.5 फुट मिट्टी भी नहीं लगी, ना उस साइड ना उस साइड। माटी भी खा गया, माटी नहीं लगाई उसने। रूख भी लगते हैं जी, ग्रीन बेल्ट बोलना जी थी। बहुत ही बड़ा घोटाला उजागर है सर, आपका चैनल से थी बहुत बड़ा घोटाला। इसका 6 से 7 फुट मिट्टी लगनी चाहिए। मिट्टी का सारी 2-2.5 फुट है, 4 फुट कौन गिरेगा? 4 फुट की मिट्टी डालनी चाहिए होती। ये देखिए 2 फुट में मिट्टी डाल रखी जी। अब यहाँ से हटा के देख लो जी मिट्टी, यहाँ से कितना रोड फटा हुआ जी। 1 मिनट आइए जी 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 अभी हम दिखा रहे हैं सबूत, आप देखिए। और ये कि बिल्कुल ये देखिए, ये देखिए, ये हाँ हाथ से ऐसे रोड पटे से चलेगा कैसे? ये बिल्कुल एकदम से नकली, एकदम कुछ नहीं लगा है इसको, मिलिट्री सारा खाक हो गया। देखो जी एडी से, एडी से देखिए, एडी से चप्पल से अगर तोड़ रहे हैं तो ये एक निकल रहा है। देखिए अगर इसमें पूरा माल पूरा मटेरियल जिस हिसाब से सरकार की मापदंड थे, अगर मापदंड के हिसाब से अगर सड़क बनती तो टूटती नहीं है। घपला तो है इसमें, लेकिन सरकार को जांच करनी है, सरकार को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है इसमें। सरकार अगर जांच करा नहीं, अनूप जी आए थे सब तो पहले उसका नोटिस में लेके आए थे पंचायत। हर मंत्री के साथ में हर महकमा आता है, SNXC PWD का SNXC वो सारे आए थे कि नहीं आए थे, उसने पता है तो उसी रोड पर जावा है। अगर वो इसी कार्रवाई करा नहीं, खुद रोक के उन पे SDO पे एक्शन पे जांच करवाओ और पे जांच करो इसकी सही में। क्या आप कहना ये चाहते हैं कि राज्य मंत्री अनूप जी खुद नहीं चाहते कि इसकी जांच है? जिसमें सबका हाथ है, ठीक है। हम इसकी एक वीडियो अनिल विज के पास ही भेजांगे, सारा लेके जावांगे। उसने जो खंडाली मोखराली हुआ, क्या नाम है, मोखराली हुआ बामनी जो प्रसिद्ध नहीं करा नहीं ठेकेदार, हमारा भी नाम नहीं किया। अब ये देखिए यहाँ पे ये सड़क बनी है, ये सिचुएशन ये देखिए। अब ये देखिए आप किस तरह से उतर रही है। अगर इसमें माल लगा होता, मटेरियल लगा होता, सरकार के जो मापदंड पे उसके हिसाब से सड़क बनी होती तो ये सड़क नहीं फटती इस तरह से। इस तरह के हालात हैं अगर गांव के विकास में, तो सरकार कहाँ है? सरकार क्यों गौर नहीं कर रही है? सरकार आंखें मूंद के क्यों बैठी है? इस तरह के सड़क मतलब सवाल खड़े होते हैं। आप देखिए कुछ इसके नीचे जो सर मोटा बजर होता है वो भी नहीं बिछाया। बजर की 1.5 फुट की परत होती है, बिल्कुल मिट्टी के ऊपर लिपा पोती करती सर। तो ये देखिए आप ये जो गांव के युवा हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सबकी यही दिक्कत है। सभी ये लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है, भ्रष्टाचार के चलते इस तरह की समस्या आ रही है। जो जनता के पैसे हैं, जनता के पसीने की कमाई है, सरकार के पास जाती है, सरकार के माध्यम से गांव में विकास के लिए पैसे लगते हैं, वो जो पैसे आ रहे हैं बिल्कुल घपला है, बिल्कुल भ्रष्टाचार है, उस पर लोग ये कहते हैं। और इसमें सरकार को गौर करनी चाहिए। सरकार के ऊपर सवाल भी खड़े होते हैं, और सरकार अगर आंखें मूंद के बैठेगी तो इस तरह से विकास देश का नहीं होगा। जी अभी खेड़ी से आ रहा था गाड़ी लेके, आप
के आने से पहले 2-3 बारी गाड़ी ने इतना जैम्प लिया है कोई नहीं, अभी से पहले जैम्प हो गई, मिट्टी के कांडों नीचे चली गई है सड़क। तो ये जो भी सरकार से ठेके लेते हैं ना, पैसा कमाने के लिए लेते सभी, फिर तो खोपरी सारे जी में गया अभी हमारा ला तो उनकी में। बिल्कुल। अब आप लोगों से मैं ये अपील कर रहा हूँ, जितने भी लोग हैं, दर्शक हैं, आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी रोड की, ये देखो जी, ये देखो ये देखिए छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा, इसकी उम्र देखिए, वो बच्चा भी अगर ये देखिए छोटा सा बच्चा है, ये देखिए नादान बच्चा, इसके हाथों से भी सड़क फट रही है। आप देखिए किस तरह से, इतनी बड़ी बड़ी। बेटे आपकी शक्ल दिखाना, इधर इधर दिखाओ, ये देखिए ना छोटा सा बच्चा। बेटा क्या कहोगे, इस काम कैसा हो रहा है? दोबारा से रोड बनाओ, दोबारा से रोड बनाओ। तो आपको उम्मीद थी कि आज 2-4 दिन पहले बनाया, आप सड़क टूट जाएगी? हाँ। उम्मीद थी पहले ही है? चलो अब समझ नहीं आया उसको, उम्मीद थी, क्यों वो कह रहा है कि मैंने 2-4 दिन पहले सड़क बनी है, फट जाएगी। जी तो अगर हम लोग बात करें तो कुल मिला के अगर बात करें, भ्रष्टाचार फुल है। भ्रष्टाचार गांव में, विकास में पैसे खूब बांटे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं ठेकेदार द्वारा, जनप्रतिनिधि द्वारा। इस तरह के बहुत सारे लोगों ने सवाल भी खड़े करे, लेकिन इसको सवाल ना हो और क्वेश्चन ना हो, और इसमें विराम लगाने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, प्रशासन को कदम उठाने चाहिए, और इस सड़क को दोबारा बनाना चाहिए। और आगे भी किसी भी गाँव में इस तरह के कार्य हो रहे हैं, उसमें युवाओं को आगे बढ़ के युवाओं को जाँच करनी चाहिए, गाँव के लोगों को जाँच करनी चाहिए, जनप्रतिनिधि क्यों जाँच करनी चाहिए, और इस तरह से कार्य करनी चाहिए। जी जी, क्योंकि जहाँ भी रोड बना है नहीं तो रोडे डल लग रहे हैं, और बच्चे खेल लग रहे हैं आपस में, रोडा का रोड अमेरिकन है, इन्होंने पाए को नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, रोडे तो है ही इसका, मैं पटना तो सही है, इस वजह तो उम्मीद थी ना रोडा तो हमने मिलता है नहीं, अरे रोड तो पाटे का पक्का। दिलीप जी अब आप क्या कहोगे? अपनी बात होगी, बहुत लंबी होगी, लोगों को आप कहोगे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और मुख्यमंत्री तक ये वीडियो पहुँचेगी, वीडियो मुख्यमंत्री जी भी देखेंगे। और हरियाणा के जो विकास की बात करें, मुख्यमंत्री खास तौर पर मैं कह रहा हूँ, आप बड़े कहते हैं निष्पक्ष तौर से आप विकास कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल की अगर बात करें तो ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो रहा, ग्राउंड लेवल पे घपले हो रहे हैं। इस तरह की तस्वीर समय समय पे अलग अलग इलाकों से पहुंचती हैं, लेकिन सरकार को थोड़ा टाइट होकर, अधिकारियों को थोड़ा खिंचाई करके, और ठेकेदार के ऊपर शिकंजा कस के, ठेकेदार की जो लापरवाही है उस पर गौर करके इस तरह के जो कार्य चल रहे हैं उस पर नियंत्रण करनी चाहिए, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। क्या कहोगे आरएसएन के माध्यम से आप? ठेकेदार को बोला था जी, ठेकेदार धमकी देने लग गया जी, बहुत सी गाड़ी दे, मेरे पास रिकॉर्ड, अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा। और ठेकेदार बोल रहा है कि 10-10% में जो ऊपर तक देना पड़ा है, और आप रिकॉर्डिंग सुन सको, बहुत ज़्यादा गाड़ी दी है। और जो मिट्टी डाली है जी, फ्री में डाली है जी, वो हमने पैसे दिए हैं जी, हमारे खेत में मिट्टी उठी तो हमने पैसे दिए जी। हाँ जी, लेकिन मिट्टी के वो मैं लाई दी थी, और जो 4 करोड़ 67 लाख का बजट था वो अपना घर ले गया, कि मैं उसमें दे दी, अफसर ले गए कि मैं अपना घर ले गया, हमारे गाँव में 1 करोड़ मिट्टी के ले गया। 4 करोड़ 67 लाख, कितने? 4 करोड़ 67 लाख, 4 करोड़ 67 लाख रुपए यहाँ पे लगे, और वे कहते हैं कि इस तरह के हालात है। और क्या लगे होंगे, कितने के लगे होंगे, आप स्वयं देख सकते हैं। 6 किलोमीटर की सड़क है, आप देखिए। कह रहा है ये बात कि मैंने 10% ऊपर घूस दे के ये रोड बनवाया है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैंने ऊपर घूस दे रखी है, सबकी मिली भगत से ये रोड बना है, तो आप खुद ही देख लीजिए। सारे रुपये ले हुए हैं। चलो ऑडियो हमने नहीं सुनने की, आपने कहा कि गालियां दे रही है, गालियां हम नहीं दिखाना चाहते। जी जी आप बताइए जी, एक बार सुनाइए ऑडियो, हम सुनने की कोशिश करेंगे, अगर ज़्यादा गाली गलौज हो तो हम नहीं सुनाएंगे। जी जी आप कहो दे मरम्मत करवाई जी, उस दिन आपने बोला था मरम्मत तो करवाई जी आपने, उस दिन जी मैंने वो वीडियो डाली थी, आपने ये कहा था वीडियो ये काट दो, और तो मैं यूँ कर दूँ, रोड जहाँ से बोलो वहाँ से मजबूत कर देंगे। कमी थी हमने कर, पहली बार तो कमी इतनी थी नहीं, वो तो पेश रह गया, हमने करवा दिया तो अगला दिन ठीक है ना जी। मंत्री भी एक्शन ऐसी सब की मैं देख गया उस रोड में। अच्छा तो हमारे के लिए ब्लैकमेल करने पर लग रहा कि मैं, और तना शर्म आई थोड़ी बहुत तारी 5 किले फ्री में मट्टी ठाई थी हमने, मारी इकट्ठा थी इतना है, तना खूट भी उठाया, मेरा चाचा की उठाई आपने रोड खातिर चाचा चाचा लगे जी आपने रोड की थोड़ी बहुत शर्म तरह। मेरी बात सुन, रोड तो नो बता, रोड सही बनी रहा नहीं ठेकेदार साहब? मेरा रोड सही बन रहा है, कर लिए ये इस तरह की बातें हैं, ठेकेदार से बात चल रही हो, कहता है जो कुछ होता हो तेरे से कर लियो, लेकिन कुल मिला कहता है हमने तो सही बनाया, हमारे अधिकारियों ने चेक कर लिया और वहाँ के जेई ने एक्शन ने चेक कर लिया और रोड ठीक है, लेकिन रोड के हालात आपको दिखा दिया किस तरह से ठीक है, क्या हालात हैं। इस खबर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने चाहिए, कमेंट करने चाहिए। हरियाणा के युवाओं से मेरी गुजारिश है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और इस तरह के भ्रष्टाचार के ऊपर नियंत्रण करने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए और इन सबको सहयोग करियो, इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करियो भाई, हमारा सहयोग
सहयोग करियो इस रोड के बारे में। सारी बार कवरेज करे है तो आपने पता है जो सफेद पट्टी लगा है वो रोड पास होने के बाद लगा है। ये खुद ठेकेदार भी कह रहा है ऐसी एक्शन आएगा वो पास करके चलेंगे, लेकिन एसडीओ नाटन लग रहा है बोला किसी ने पास कर दिया अभी तक पास से नहीं होया। तो इनकी आपस में सारे की साठगांठ है। हाँ, सभी के ये आरोप है कि एसडीओ एक्शन सभी अधिकारी हैं पैसे खा के रखे हैं, कमीशन खा रखा है, इसलिए किसी ने भी इसमें ध्यान नहीं दिया। लेकिन रोड के हालात खस्ता है। रोड कुछ दिन पहले बना है, 10-15 दिन पहले रोड टूटना शुरू हो गया है। बरसात आते ही साइडों में से रोड टूटना शुरू कर दिया और लोग जैसे स्टैंड लगाते हैं बाइक की या कोई भी चीज़ लगाते हैं वहाँ से रोड में खड्डा हो जाता है। इस तरह के हालात है। अगर सही मटेरियल और सही यहाँ पे जो कार्रवाई होती है, काम सब प्रॉपर होता तो इस तरह के हालात नहीं होते। करोड़ों रुपए के बजट है, करोड़ों रुपए का घपला है और इसको एक तरह से आरएसएन एक्सप्रेस ने पहले भी ये खबर डाली थी, उसको लेकर एक्शन में तो आए थे कुछ अधिकारी, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया। इसी के चलते कमेंट भी थे लोगों ने, क्या आपने जाके देखा है, आपने चेक किया है, आप ऐसे किसी ने वीडियो बना के डाल दिया तो आपको नहीं डालनी चाहिए, चेक करना चाहिए। उसी चेक करने के लिए हम आए, आपको यहाँ की ताज़ा तस्वीर हमने दिखा दी है। गाँव के लोग आप देख रहे हैं, युवा बुजुर्ग हमारे साथ हैं। इस पर सरकार को, हरियाणा सरकार को गौर करनी चाहिए और इस तस्वीर को देखकर और इसके हिसाब से जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है ठेकेदार के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, वो भी होना चाहिए और साथ के साथ सड़क भी बननी चाहिए। और भविष्य में ये भी होना चाहिए किसी भी गांव में कहीं भी विकास हो रहा है तो उसमें भ्रष्टाचार पे नियंत्रण हो, भ्रष्टाचार ना हो। जो पैसा सरकार का आया है जिस विकास के लिए वो विकास हो, विकास में लगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं दीपक के साथ मैं रमेश शर्मा, उकलाना हल्के के गाँव।